Subscribe to Zikr Aza and press bell icon for more videos. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है, और तमाम हद गए दुरूद व सलाम और नज़वात मुक़द्दसात के लिए कि जिनके अल्फाज ने इंसान की दुआओं को कबूलियत का रास्ता अता किया और इंसान को खुदावंद आलम की तरफ से यकीन की दौलत का तरीक़ा सिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वजअलना वइय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत तालिबीन बिसअरिल हुसैन मअ वलिय्यिही अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद शुक्र खुदावंद मुतआल कि उसने एक दिन और फिर हयात बख्शी, नेमत सेहत व आफ़ियत इतनी अता फ़रमाई कि फिर हम जमा हुए बज़रिए ऑनलाइन इन मजालिस के उन्वान में। माह मुबारक रमज़ान की 6 तारीख़ और आपकी खिदमत मुक़द्दस में कदना से तालिब इल्म की हैसियत लिए हुए इमाम बारगाह अली रज़ा शारजा के उन्वान से इस तरह से रोज़ाना आपकी खिदमत में पहले तस्बीहात और सलावात रमज़ानिया का कुछ तज़किरा हुआ करता है, उसके बाद तफसीर सूरह मुबारक अल जुमा और उसके बाद आपकी खिदमत में उसके मतालिब बयान किए जाते हैं। आइए आज पहले आगाज़ करते हैं तस्बीहात रमज़ानिया के रोज़ाना जो मुश्तरका आमाल में। माह रमज़ान के इतने सारे आमाल हैं कि लोग घबरा जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आम लोगों की। तो फिर इस तरह से मुनज़्ज़म कीजिए अपने मामलात को कि आप हर दिन में थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई अमल मुस्तहबात में से, मुश्तरका दुआओं में से, मखसूस दुआओं में से अंजाम दीजिए ताकि कम अज़ कम आशनाई इन तमाम तर दुआओं से इंसान को हासिल रहे। तो तस्बीहात हर रोज़, इसके 10 पैराग्राफ हैं, 10 में से हर एक पैराग्राफ में 10 मरतबा लफ्ज़ सुबहान अल्लाह का इस्तेमाल। और कल आपकी खिदमत में लफ्ज़ सुबहान को बयान किया था। आज उससे आगे बढ़ते हुए सुबहान अल्लाहिस समीइल अलीम, तमाम तारीफ़ें और पाकीज़गी उस अल्लाह के लिए जो समी भी है, अल्लज़ी लैसा शैउन अस्मा मिन्हु, ऐसा समी, समी कहते हैं सुनने वाले को, खुदा ऐसा सुनने वाला, अल्लज़ी लैसा शैउन अस्मा मिन्हु, कि खुदा से ज़्यादा कोई और सुनने वाला हो सकता ही नहीं।
अब आपकी खिदमत में एक इशारा बयान कर दिया जाए। वैसे तो मैं इस बारगाह से इससे पहले भी कुछ इशारे बयान कर चुका पिछले सालों में। सुनना, दीवारें सुनती हैं, दीवारों के कान होते हैं। शायद ये एक मौजू बने कि इंसान का सुनना और है, दीवारों का सुनना और है, या जिस तरह इंसान की तस्बीह और है, दीवारों की तस्बीह और है। लेकिन हमारा उन्वान इस वक्त ये कि खुदा के सुनने को समझा कैसे जाए। आप गौर कीजिएगा, कभी कभी कोई दूर बैठा हुआ हो, आप उससे फासले पर हों, तो आप पुकार कर कहते हैं कि वो सुन ले, उस तक आवाज़ पहुंच जाए। अब अगर कोई खुदा को इतना दूर समझे कि खुदा दूर है, कभी आसमान को देख के दुआ मांग रहे खुदा आसमानों पर है, तो कहाँ आपकी आवाज़ आसमान पर पहुँचेगी। तो आइए, पहली बात तो है कि हुज्जत खुदा कितना करीब है, और जब हुज्जत खुदा की कुर्बत समझ में आ जाए तो फिर खुदा की कुर्बत समझ लीजिए। फरमाते हैं इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामर्रा से, जब किसी मोमिन ने आपकी खिदमत में पैगाम भिजवाया कि मौला आप सामर्रा में, हम बगदाद में रहते हैं, रोज़ आपके पास आ नहीं सकते, आप तक कोई पैगाम भेज नहीं सकते, कैसे आपके ज़रिए से अपने मसाइल को हल करें, किस तरह आपका वसीला बनाकर खुदा से बात कर। इमाम ने इरशाद फरमाया कि तुम यकीन रखो, अपने मुद्दआ को अपनी ज़ुबान से अदा तो करो। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद तुम्हारे कानों तक बाद में पहुंचते हैं, हमारे कान तक पहले पहुंच जाते। अब गौर कीजिएगा, आपके और हमारे मुंह और कान में कितना फासला है, कितना फासला है। हमारी आवाज़ यहाँ से अदा हो, हमारे कान तक पहुँचे तो कितना जल्दी पहुँच सकती। आप गौर कीजिएगा, या तो इमाम की बात से इनकार कर दें या फिर यकीन इख्तियार कर लें कि हम अपनी बात को खुद बाद में सुनते हैं, ज़माने का इमाम पहले सुनता है, और जब ज़माने का इमाम सुनता है तो उससे पहले इमाम का परवरदिगार सुनता है। अल्लाहु अकबर। अब इस तस्बीह पे गौर कीजिए, सुब्हानल्लाहिस समी' अल्लज़ी लैसा शैउन अस्मा मिन्हु। रुए ज़मीन पर, कायनात में, मखलूक़ात में, तसव्वुरात में कोई शय इतना ज़्यादा सुनने की सलाहियत नहीं रखती जितना खुदा रखता है। हद तो यह है कि वो परवरदिगार आलम शिक्म मादर से बच्चे की आवाज़ सुन लेता। हद तो यह है कि परवरदिगार आलम तमाम तर ज़मीन और आसमान के अंदर रहने वालों की आवाज़ सुन लेता। लैसा शैउन अस्मा मिन्हु यस्मउ मिन फौक़ अर्शिही मा तहता सब अरज़ीन, कि वो सुन लेता है अर्श के ऊपर भी सातवीं ज़मीन के नीचे की आवाज़ें। छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में, इत्तफाक से कल भी बात हो रही थी कुरान मजीद में परिंदगान का तस्करा तस्वीर के हवाले से कुछ वाक़यात नक़ल किए थे। आज एक मिसाल आपकी खिदमत में, और एक पूरे सूरे का नाम है अन-नमल। नमल का मतलब है चींटी। ये चींटी क्या है, इसे जो आप नाम चाहें दीजिए अपनी अपनी लुगात के एतबार से, उर्दू में से चींटी कहते हैं। ये चींटी जनाब सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना, और जब लश्कर सुलेमान इब्ने दाऊद गुज़र रहा है तो चींटियों की सरदार ने अपनी कौम से कहा कि ए नमल, अपने अपने बिलों में, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दे और उन्हें खबर भी ना हो। चींटी की आवाज़ कितनी कम हो सकती। आप सोचिएगा कि चींटी की आवाज़ इंसान सुन सकता है। हो सकता है आने वाले किसी दौर में इंसान इस काबिल हो जाए कि कोई आवाज़ इंसान चींटी की सुन सके,
लेकिन आवाज़ सुनना और है, आवाज़ का समझना और है। अल्लाह के नबी ने आवाज़ को सुन लिया। कैसे सुन लिया? चोटी ज़मीन पर है, अल्लाह के नबी खड़े हुए हैं, बल्कि सवारी पर हैं या अपने तख्त पर हैं। सुन कैसे लिया? हवा ने पैगाम पहुंचा दिया। हैरत है मुसलमान तुझ पर, अगर हवा जनाबे सुलेमान तक पैगाम पहुंचाए, बात समझ में आ जाए, और अगर फर्जंदे सुलेमान तक हमारी आवाज़ हमारे कान से पहले पहुंचे, तुझे शक हो जाता है। अल्लाह अकबर। अब जिसको नसीब न हो दामन आले मोहम्मद, उससे दौलत यकीन कहाँ से मिले? अल्लाह के नबी तक यह आवाज़ पहुंची है। सिर्फ आवाज़ नहीं पहुंची, बल्कि आपने उसकी लुगत को समझा भी है कि खुदा ने आपको परिंदों की बोली सिखाई है, खुदा ने आपको हैवानात की बोली सिखाई है। आपने चींटी को उठाकर अपने दस्ते नबूवत पर रख लिया, और रखने के बाद अब उससे मुखातिब हुए। एक है चींटी की बात सुनना, अब कह सकते हैं जी ऐसे ही सुन लिया होगा, कोई रिसर्च की होगी, कुछ अल्फाज मिलाए होंगे, कुछ समझ लिया होगा। लेकिन 1 to 1 बात करना, चींटी को अपने हाथ पर रखा और आपने चींटी से बात करना शुरू की। दो ही बातें हैं, या तो सुलेमान को चींटी की जुबान आती हो, या खुदावंद आलम ने चींटी को सुलेमान की जुबान सिखाई। या तो ये उनकी जुबान जानती है या वो इसकी जुबान जानते हैं। जब तक ये दोनों में से एक बात वाक़ई न हो, तब तक ख्यालात का तबादला मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि चींटी, पहला सवाल ये बता कि तू बेहतर है कि मैं बेहतर हूँ। हो सकता है ये रिवायत ज़ईफ़ हो, लेकिन बहरहाल पढ़ी जाती है। चींटी ने जवाब दिया कि इस वक्त तो मैं कह सकती हूँ कि मैं आपसे बेहतर हूँ। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कैसे कह सकती हो? इसलिए कि आपके कदम ज़मीन पर हैं और मेरे कदम सुलेमान जैसे नबी के हाथ पर हैं। अल्लाह अकबर। ये चींटी से आपका पहला सवाल, मैं कहीं और बात को नहीं मोड़ रहा। अगला सवाल किया, ए चींटी ये बता कि तूने कैसे कहा अपनी कौम के लोगों से, अपनी कौम के अफराद चींटियों से, कि अपने अपने मसाकिन बिलों में दाखिल हो जाओ, कि कहीं तुम्हें सुलेमान उसका लश्कर पाँव से रौंद न दे, तुम्हें खबर भी ना हो, उन्हें खबर भी ना हो। कहने लगी बात यह है, नबी फरमाते हैं, क्या मैं जालिम था कि मैं इस तरह गुजर जाता? कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने चाहा कि ये चींटियां कहीं आपके लश्कर के जाहो जलाल को देखकर कहीं जिक्र खुदा से गाफिल न हो जाए, इसलिए मैंने इनसे कहा कि अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। शायद खुदा भी कभी लॉकडाउन करवाएगा जिक्र खुदा के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुपर पावर्स की ताकत को देखकर जिक्र खुदा ना भूल जाओ। इसलिए जाओ अपने अपने घरों में ताकि जिक्र खुदा कर सको। एक तरीक़ा है याद खुदा के लिए। बहरहाल अब ऐसे माहौल में जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि अपने घर को आबाद कीजिए और अपने घर को अल्लाह के मस्जिद के तौर पे याद कीजिए, फ़िक़ही एतबार से नहीं, ज़िक्र खुदा के एतबार से। ये तो बात थी खुदा के सुनने के एतबार से। आज की हद तक यह बात को रोकते हैं, बाकी बातें इंशाअल्लाह समाअत के एतबार से कल आएंगी। और अब दुरूद सलवात रमज़ानिया, जिसमें से कल कुछ बात बयान की थी और आज एक जुमला बयान कर दूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वब्असहु मक़ामन महमूदन यख़बितहु बिहिल अव्वलूना वल आख़िरून। ए परवरदिगार, तू दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, वब्असहु मक़ामन महमूदा, और मबऊस कर दे, कायम फरमा दे उनको मकाम महमूद पर। मकाम महमूद क्या? महमूद कहते हैं तारीफ शुदा। कभी ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ नमाज शब के हवाले से, ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के नबी,
आप रात में क़याम किया कीजिए मुस्तहब नमाज के लिए। उम्मीद है कि आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद पर पहुंचाएगा। आयत का तर्जुमा। तो मकाम महमूद पर पहुंचाना या नमाज शब का हवाला या दुरूद का हवाला। वब्असहु मकामन महमूदा, परवरदिगार तो कायम फरमा उनको मकाम महमूद पर। अब एक जुमला बड़ी अजीब सी बात समझ में आती कि हम और आप क्या ये कहने के लिए मुनासिब मकाम रखते हैं? हम कहें अल्लाह से और कहें उसके लिए मोहम्मद आले मोहम्मद के, परवरदिगार तू इन्हें पहुंचा दे। ये दुरूद सिफारिश नहीं है आले मोहम्मद की, अल-अयाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये दुरूद आले मोहम्मद की शफाअत नहीं है कि तुम कह रहे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। ये दुरूद तुम्हारे लिए बाइस शफाअत भी है और बाइस मग़फ़िरत भी है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ कि कभी कभी अगर बच्चा माँ बाप की खिदमत करना चाहे, पानी पेश करना चाहे, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं माँ बाप माजूर हो गए, माँ बाप मोहताज हो गए। बच्चा अपनी सआदत मंदी से कुछ पेश करना चाहता है। माँ बाप अपनी बड़ाई और अपने एहतराम के साथ उसकी खिदमत को कबूल कर लेते हैं। उसने सलाम किया, माँ बाप ने दुआ दी सलाम का जवाब देने के साथ। दो बातें बहुत गौर कीजिएगा। एक तो सलाम के जवाब में शरीयत का बयान आपके अज़हान में महफूज है कि अगर कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब वाजिब है। उसने सलाम किया, उससे बढ़ाकर क्या कम अज़ कम उतना ही सलाम के उन्वान में जवाब दीजिए। लेकिन माँ बाप को सलाम किया, माँ बाप ने सलाम का जवाब भी दिया और दुआएं भी दी। तो बड़ों का काम ये होता कि आप सलाम करें और वो आपको सलाम का जवाब भी दें और दुआ भी दें। ऐसे दुरूद खुतबा शाबानिया में सरकार ख़त्मी मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमन अक्सरा फ़ीही मिनस्सलात अलैया सक़्क़लल्लाहु मीज़ानहु यौमा तख़िफ़ुल मवाज़ीन। आप फरमाते हैं जो भी मुझ पर इस मुबारक महीने में कसरत के साथ दुरूद पढ़े, कसरत के साथ दुरूद पढ़े, तो खुदा उसके नामे आमाल को वज़नी करेगा उस दिन जिस दिन लोगों के नामे आमाल हल्के रह जाएंगे। तो माह मुबारक रमज़ान दुरूद का महीना है। जितना भी इंसान के लिए मुमकिन हो आले मोहम्मद पर दुरूद की तिलावत करे, ख़ास सलावात रमज़ानिया। वब्असहु मकामन महमूदा, कैसा मकाम महमूद, यग़बितहु बिहिल अव्वलूना वल आखिरून, कि जिस पर रश करते रह जाएं अव्वल भी और आखिर भी। अल्लाहु अकबर। ए खुदा मोहम्मद व आले मोहम्मद को ऐसा मकाम महमूद अता फरमा। खुदा पहले से अता कर चुका है, हमारे आपके कहने से अता नहीं होगा। अलबत्ता हमारे और आपके कहने से खुदा हमें और आपको आले मोहम्मद के कदमों में जगह अता कर देगा। यग़बितहु बिहिल अव्वलूना वल आखिरून, कि जिसको देखकर अव्वलीन और आखिरीन रश करेंगे। अल्लाहु अकबर। अगला जुमला, अला मुहम्मदिन व आलिहि अस्सलाम, और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर इतना सलाम और दुरूद नाजिल फरमा। कुल्लमा तलअत शम्सुन औ गरबत, जब जब सूरज तुलू हो और जब जब सूरज गुरूब हो, आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। ज़ियारत आशूरा में बकी तो मा बक़ियल लैल वन नहार, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ए अबा अब्दुल्ला आप पर सलाम, मा बकी तो जब तक मैं बाकी रहूं और जब तक दिन और रात बाकी रहें। या यहाँ दुरूद का जुमला कि सूरज के तुलू होने पर और गुरूब होने पर। अब जितनी बार तुलू हो, जहाँ जहाँ से तुलू हो, जितने मशरिक़ और जितने मग़रिब,
कितने कुर्रात हैं जो खुदा ने बनाए, कितने सैयारा जात हैं जो खुदा ने बनाए। इस गैलेक्सी को देखिए, तमाम तर कुर्रात को देखिए, फिर इस दुरूद को समझिए। अला मुहम्मदिन व आलैहि सलाम कुल्लमा तरफत ऐनुन औ बरकत। परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलाम और दुरूद नाजिल फरमा जब तक आँख झपकती या खुलती रहे। अल्लाहु अकबर। एक ऐसा सिलसिला आपकी खिदमत में बयान हो गया कि जब तक आँख खुलती रहे या आँख झपकती रहे तब तक तो आले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम नाजिल फरमा। कभी गौर कीजिए, आँख कितनी बार झपकती है, कितनी बार आँख खुलती है, इसको गिनना अपने मकाम पर, मगर हर मर्तबा दुरूद याद नहीं रहता ना, हर मर्तबा सलाम याद नहीं रहता। तो क्यों न सलावात रमज़ानिया से बरकतें हासिल करते हुए अपनी आँखों की हरकत को भी दुरूद से मिला दीजिए। अल्लाह अकबर। आइए आँखों की हरकत के बयान के साथ साथ आपकी खिदमत में सूरह मुबारक अल जुमा की आयत नंबर 1 की तफसीर के ज़ेल में बात को बढ़ाने से पहले पहला जुमला कि सूरह मुबारक अल जुमा की तिलावत के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी। क्या फ़ायदा ये कि अगर इंसान किसी ऐसे मरीज़ पर कि जिसको अमराज़े जिल्द का मसला हो, स्किन प्रॉब्लम्स हों, ऐसे मरीज़ पर अगर 21 मरतबा रोज़ाना सूरह जुमा की तिलावत करके दम किया जाए और ये काम चंद दिनों तक किया जाए, बहरहाल आरिफीन और उलमा ने यहाँ तादाद नहीं लिखी कितने दिन तक, तो अब जितने दिन आप पढ़ सकें, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन आप पढ़ लीजिए। 21 मरतबा रोज़ाना सूरह जुमा की तिलावत करके किसी ऐसे मरीज़ पर दम करना जिस पर स्किन प्रॉब्लम्स हो, जल्दी अमराज का मसला हो, सूरह जुमा की बरकत से खुदा शिफा अता फरमा देता है। बात जब जिल्द की आ गई और इसी से बात को मरबूत करते हुए सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावात, लफ्ज़ तस्बीह पर कल आपकी खिदमत में बात यहाँ तक पहुँची थी कि तस्बीह के माना क्या हैं। इमाम राग़िब ने किताब मुफ़रदातुल क़ुरआन में तस्बीह के माना लुग़त के लिहाज से बयान किए। हरकत सरी, बहुत तेज़ हरकत को तस्बीह कहते हैं और इसी एतबार से किसी कार्य खैर में जल्दी करने को भी तस्बीह कहते हैं। तो लुग़त के लिहाज से 2 माना हुए, एक हरकत सरी, एक ताजील बराए कार खैर। जबकि इस्तिलाह शरीयत में इसके माना हैं कि तहारत व नज़ाहत अस्तमाम उयूब व नक़ाइस, तमाम उयूब और नक़ाइस से पाक और पाकीज़ा करार देना, तहारत का ऐलान करना तस्बीह कहलाता है। और चूँकि सीग़े मुज़ारे में तस्बीह का जुमला इस्तेमाल हुआ सूरह जुमा की आयत नंबर 1 के अंदर, और सीग़े मुज़ारे इस्तिमरार के माना देता है, मुसलसल इस्तिमरार है, खुदा की तस्बीह बयान हो रही है और होती रहेगी। अब तस्बीह बयान हो रही परवरदिगार आलम की, इस एतबार से कल हमने आपसे वादा किया था कि आपकी खिदमत में बयान करेंगे वो ख़ास मसला कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परिंदगान के हवाले से 2 खुतबे, एक खुतबे खफ़ाश, एक खुतबे ताऊस, यानी एक मोर के बारे में और एक चमगादड़ के बारे में। आइए मैं पयाम कुरान तफसीर मौज़ूई से चंद बातें आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ। खुदा ने जो कुछ बनाया इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद बनाया। इंसान को भी नहीं पता कि परवरदिगार ने उसके लिए क्या चीज़ कितनी फ़ायदेमंद बनाई। आइए इन तमाम बातों के बाद अब तलाश करते कि परिंदगान की तस्बीह से पहले और लफ्ज़ तस्बीह से खुदा के सिफ़ात पर जाने से पहले
दो खुतबे अपने मकाम पर, इनमें से पहला मसला ख़ास तौर से चमगादड़ के एतबार से। गौर कीजिए, वैसे परिंदगान जो अल्लाह ने बनाए हैं, वो परिंदगान की मिसाल ऐसी है कि वो अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते, दाना भराते हैं, दूध नहीं पिलाते। क्यों? कि खुदाबंद आलम ने जो उनको बनाया था आसमानों पे उड़ने के लिए, तो उनकी ज़हमत को कम से कम करने के लिए अगर वो हामिला होते, बच्चे देते, दूध पिलाते, तो बच्चों को साथ लेके उड़ना एक उनके लिए बोझ उठाने का उन्वान बनता। और कैसे कैसे परिंदे अल्लाह ने बनाए कि एक परिंदा ऐसा जो महाजिर परिंदा कहलाता है। ये लफ्ज़ सियासी नहीं है, ये लफ्ज़ हकीकी है, परिंदों में हिजरत करने वाले परिंदे। अल्लाहु अकबर। यानी कुतुब शुमाली से कुतुब जनूबी तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं उड़ते हुए, हजारों किलोमीटर का सफर तय करते परिंदगान। और इस तरह से उड़ते हैं कि उनको रास्ते में फ्यूल लेने की हाजत भी बहुत कम पड़ती है। इंसान ने बड़ी तरक्की की, बहुत गौर कीजिएगा। आज अजीब बात है, इतनी तरक्की के बाद इंसान इतना बेबस हो गया। एक छोटे से वायरस के खौफ ने इंसान के सारे जहाज़ों को ज़मीन पर रोक दिया। परिंदगान उड़ रहे हैं, इंसान के बनाए हुए जहाज़ रुके हुए। इतनी लंबी मुसाफत तय करके जाते हैं, अल्लाहु अकबर। अपने रास्ते को पहचानते हैं, अपने मकाम को पहचानते हैं, और उनको खुदा ने अंदर से ऐसी फितरत में हिदायत रखी कि सफ़र से पहले इतना ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करते हैं कि उनके जिस्म में उस इजाफी खुराक से चर्बी महफूज हो जाती है, जो दौरान सफ़र उनकी खुराक के उन्वान में काम आती है। उसके बाद कुछ ऐसे परिंदगान भी कि इतने लंबे सफ़र में सोते कब होंगे, हफ्तों हफ्तों उड़ते रहते, तो उसी परवास के दौरान सो जाते, यानी सोते हुए उड़ रहे होते। अजीब बात है, अजीब बात है। अगर आपका हमारा बनाया हुआ एक जहाज, उसका पायलट, बहुत गौर कीजिएगा, ये अपने मकाम पर है कि एविएटर फोर्स को समझने के बाद बहुत सारे अनासिर हैं कि इंसान ने परिंदों को देखकर जहाज कैसे बनाए। एविएटर फोर्स, ऊपर उड़ने की ताकत, उसके अलावा परिंदों की बनावट और साख्त को देखकर इंसान ने फिजा में उड़ने के वसाइल बनाए। लेकिन उसके बावजूद भी इस हद तक माजूर है इंसान कि अगर पायलट नशे के आलम में वो सो जाए तो जहाज बर्बाद हो जाता है, हादसे के शिकार हो जाता है। इसीलिए सिविल एविएशन के कवानीन में एक ऐसा कानून भी है कि पायलट पर शराब पीने पर पाबंदी है जहाज उड़ाने से पहले। अल्लाहु अकबर। अगर दूसरों की जान इतनी अजीज हो तो अपना ईमान अजीज कर लीजिए, शराब हमेशा के लिए छोड़ दीजिए कि आपकी रूह परवास कर सके खुदा की मेराज की तरफ। जहाज का मसला, परिंदों की मिसाल आपकी खिदमत बयान कर दी कि किस तरह उड़ते, मगर सारे परिंदों में सबसे अजीब परिंदा है, सबसे अलग थलग रहता है, इसका नाम है चमगादड़। सारे परिंदे तो अंडे देते हैं और बच्चे को दाना भराते, चमगादड़ बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हामिला औरत, हमल भी होता है, अय्याम भी आते, अपने बच्चों को दूध पिलाती और अपने बच्चे को लेकर परवास करती है। अजीब बात है। कभी गौर कीजिएगा कि सारे परिंदों के पर कैसे हैं, और खुदा ने इसको पर नहीं दिए, इसके अपनी स्किन में सलाहियत है कि फैल जाती है परों के अंदाज में। चमगादड़। इसीलिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर से खुतबे में इसकी खुसूसियत को बयान किया। खुदा का अजीम शाहकार एक परिंदा, सबसे मुख्तलिफ, सबसे अलग, इस तरह से अपने
सफ़र को मुकम्मल करता है कि अपने बच्चे को लेकर साथ में उड़ता है। अजीब बात है, सारे उससे मुख्तलिफ। अब आइए एक और खुतबा मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इशारा कर रहा हूँ। इमाम ने मोर के बारे में, मोर भी एक परिंदा है, उसके रंग ऐसा लगता है जैसे अभी किसी प्रिंट करने वाले ने, किसी पेंटर ने उस पर अभी कलर मारा हो। उसने अब अंदाज ऐसा है कि अपने परों को फैला देता है, अपने सर के ताज को बुलंद कर देता है। जैसे इंसान ने तरीक़ा इस्तेमाल किया परों को खोलने और बंद करने के एतबार से, ऐसी छतरियों का इस्तेमाल या जहाज़ के टायर्स का मसला खोलना और बंद करना वो अलग मौजू है, कहाँ तक जाइएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद मुफ़ज़्ज़ल में मुफ़ज़्ज़ल बिन अम्र से कुछ बातें बयान की। फरमाते हैं मुफ़ज़्ज़ल परिंदों के अजसाम और उनकी तख्लीक के बारे में गौर व फिक्र करो, चूँकि उनके मुक़द्दर में यह था कि वो हवा में परवाज़ करें, लिहाजा उनके जिस्म को हल्का रखा और खुलासे की सूरत में बनाया। 4 सुतूनों के बजाय उनके बदन में 2 सुतून दिए, 5 उंगलियों की जगह 4 उंगलियां दी। अल्लाहु अकबर। फुजले के निकालने के लिए 2 सुराख के बजाय 1 सुराख दिया। सीना मुहद्दब बनाया ताकि आसानी के साथ हवा को चीर कर आगे बढ़ सके। जैसे कश्ती का सीना होता है, वो पानी को चीर के आगे बढ़ती है। उनके दोनों परों और दुम में लंबे और मुहकम पर अता किए, जिनके जरिए परवास करने पर कादिर होते हैं। इनका पूरा बदन बालों से ढका हुआ होता है ताकि हवा इनके अंदर दाखिल न हो पाए और उनके हजम की निस्बत उनका वज़न और कम हो जाए। चूँकि ये बात भी उनके मुक़द्दर में होती कि उनकी ग़िज़ा अनाज या गोश्त हो और वो फ़ौरन उससे निगल लें और चबाए बग़ैर ही परवास कर जाएं। लिहाजा उनके वजूद को दांतों से अलग कर दिया। परिंदों के दांत नहीं होते और दांतों के बजाय उनकी नोकीली, पुख्ता, तेज़ और लंबी चोंच, ताकि वो दाना उठाए और गोश्त को जुदा करे तो थक ना जाए और किसी जहमत में न पड़े। इमाम फरमाते हैं चूँकि दांतों से महरूम होते हैं, इसीलिए उनके अंदर एक ख़ास किस्म की हरारत अल्लाह ने रखी है। कभी अगर आपने बहुत देखा हो करीब से हाथ में लेकर, तो आपको फील होता है कि अंदर गर्मी होती है, जिसकी वजह से मोटे मोटे दाने भी बग़ैर चबाए हुए हज़म हो जाते हैं। इस तरह उनका अपना मखसूस हाज़िमा होता है जो इंसानी हाज़मे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमाम फरमाते हैं वो आम तौर पर अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते आम तौर पर, ताकि हमल की वजह से उनका जिस्म भारी ना हो और परवास करने पर कुदरत रखें। तौहीद मुफ़ज़्ज़ल से मैंने तिलावत की आपकी खिदमत में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमलात का उर्दू तर्जुमा तफसीर पयाम कुरान से, और सिर्फ 2-3 बातें आपकी खिदमत में आज की हद तक। बड़ा एहसान परवरदिगार आलम का। इस एहसान को समझने के लिए आइए 2 साइंसदानों के 2 जुमले। नेस्ले कहते हैं अगर परिंदे ना हों तो ज़मीन को हशरातुल अर्ज़ खा जाएं, पहला मसला। जबकि एक और साइंसदान, इनका नाम था फाइबर, अगर परिंदे न हों तो कहत से बनी नोए इंसान तबाह हो जाए। तो कहत क्यों नहीं कि परिंदे हैं, ज़मीन हशरात से महफूज क्यों कि परिंदे हैं। परिंदे करते क्या हैं? आइए, परिंदे करते हैं कि सालाना कीड़े मकोड़े ज़मीन के खाते हैं। कितने खाते हैं? एक तो रवा तोबे नामी एक परिंदा सालाना 30 लाख मूजी और नुकसानदेह कीड़ों का खात्मा कर देता। नीला सार एक परिंदा और है, छोटा सा परिंदा है, हर साल 6.5 मिलियन हशरात खा लेता है और 24 मिलियन हशरात अपने बच्चों को खिला देता है, जो 12 या 16 बच्चों से कम नहीं होते।
अबाबील रोज़ाना 600 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, अबाबील, और कई लाख मक्खियों को चट कर देता है। ट्रोग्लोडेट एक और परिंदा जो अंडे से बाहर निकलने के दिन से लेकर और घोंसले से बाहर निकलने के दरमियान की मुद्दत में 9 मिलियन हशरात को नौशे जान कर लेता। अल्लाह अकबर। कभी गौर कीजिएगा, उस पर भी खुदा का शुक्र नहीं है। परवरदिगार ने आपको जहमत दिए बगैर ज़मीन से हशरातुल अर्श का सफाया करने के लिए। और जब बात तस्बीह खुदा से यहाँ तक पहुँची थी तो परिंदगान की एक तस्वीर ये भी तो है कि खुदा के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक इंसान के लिए ज़मीन पर आसानियाँ पैदा कर रहे। और कभी आवाज़ों का मसला, क्या परिंदे अपनी आवाज़ों में ज़िक्र खुदा करते हैं? जवाब जी हाँ। जब गिरती हुई दीवार ज़िक्र खुदा करती है, पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर ज़िक्र खुदा करता है, कपड़े अगर धुले हुए ना हों तो ज़िक्र खुदा रुक जाता है, और कपड़े धोकर पहने जाएं तो ये ज़िक्र खुदा करते। तो फिर ये परिंदगान अपने बोलियों में ज़िक्र खुदा करते। जैसे जुमला इस्तेमाल हुआ कि कमरी क्या कहती है अपने अल्फाज में, ये कहती अल्लाहुम्मल अन मुबग़ज़ी आले मोहम्मद, ए खुदा आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखने वालों पर लानत कर दे। या मुर्ग़ अपनी बांग में क्या कहता है, उस्कुरुल्लाह या गाफिलीन, अल्लाह को याद करो ए गफलत में पड़ जाने वालों। या सवाल जो यहूदी ने किया था मौलाए कायनात से, ये घोड़ा अपने हिनहिनाने में क्या कहता है? क्या ये कहता है अल्लाहुम्मा अंसुर इबादकल मोमिनीन अलल काफिरीन, ए खुदा अपने मोमिन बंदों की मदद कर दे काफिरों के मुकाबले पर। अब समझ में आया कि घोड़ा ख़ासतौर से जंग में इस्तेमाल होने वाला हैवान क्यों बनाया गया, कि घोड़ा मोमिन के लिए दुआ करता है कि खुदा उसकी मदद करे काफिर के मुकाबले। और आज की हद तक आपकी खिदमत में एक जुमला और, मेंढक पानी की गहराइयों में जो आप सुनते हैं टर टर टर, ये क्या कहता है? इमाम से पूछा गया था, मौला आप बताइए क्या कहता है? कहेगा सुब्हाना रब्बियल माबूद अल मुसब्बहु लहू फी लुज्जिल बिहार, सुभान बेअयब है मेरा परवरदिगार, मेंढक कह रहा है मेरा परवरदिगार, अल माबूद जिसकी इबादत की जाती है, जिसके लिए ज़मीन की पानी की गहराइयों में उसकी पाकीज़गी बयान की जाती है। सुभाना रब्बियल माबूद अल मुसब्बहु लहू फी लुज्जिल बिहार, पानी की गहराइयों में उसकी तस्बीह बयान की जाती है। आज की हद तक बात को यहाँ रोकते हुए तस्बीह बयान करे चरिंदगान और परिंदगान, तस्बीह हाली हो या काली हो, तस्बीह बयान करे कायनात का हर ज़र्रा, चाहे तुम समझ सको कि न समझ सको। निज़ाम कायनात खुदा के ज़ात के बेअयब होने को बयान करे, लेकिन जैसी तस्बीह और तहलील इमाम के असहाब ने शब आशूर बयान की, ऐसी तस्बीह और तहलील तो खुदा की इस तरह बयान न हुई। यानी अजीब जुमला है, और शायद हमारी बात से ये बात मिल रही कि आपने कितनी बार सुना उलमा से, ज़ाकिरीन से मक़तल का ये जुमला। शब आशूर इमाम के अंसार और असहाब ऐसे खुदा का ज़िक्र करते थे जैसे शहद के मक्खियों की भिन भिनाहट की आवाज़ हो। अल्लाहु अकबर। और रात इबादत में कैसे गुजारी थी। शब आशूर का एक हवाला कल मैं देकर आया आपकी खिदमत में। आज दिल चाहता है कि शब आशूर के इबादत गुजारों में हबीब को याद कर लें। हबीब खुदा की तस्बीह बयान करने वाले, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं हबीब के इसमें गिरामी पर, आपके कदमों पर। कोरोना वायरस से परेशान हो जाने वाले अहले ईमान अहले इस्लाम, अगर कोई तबीब चाहते हैं बारगाह मौला हुसैन से, तो दो अंदाज उलमा के मिले, या ज़ुहैर इब्न क़ैन या हबीब इब्न मुज़ाहिर अलसद।
इस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले के इमाम ने ख़त लिखकर हबीब को बुलवाया और उसे कहते हैं जो खुद चल कर आया हो। हबीब उसे कहते हैं जिसको इमाम खुद बुलाते हो। और इमाम को इतना यकीन है अपने हबीब पर, किसी और को ख़त लिख के नहीं बुलाया, हबीब को ख़त लिख के बुलाया और हबीब खिदमत इमाम में पहुँचे। बस एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ जो हमेशा पढ़ा जाता है कि हबीब को जनाब ज़ैनब ने सलाम कहलवाया था। खुदा करे फिर करबलाए मौला जाना हो, रोज़े हुसैन पर जाते हुए हबीब को सलाम करें। रवाक़ में हबीब की ज़री मौजूद। उलमा कहते हैं अगर कोई बार बार करबला की ज़ियारत करना चाहता तो हबीब से इल्तमास करे, हबीब ज़ायरीन के दीवान में उनके नाम लिखते हैं। हबीब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए, जनाब ज़ैनब का सलाम सुना, सर से अमामे को उतार कर ज़मीन पे डाल दिया, खाक उठा कर उड़ाई सर पर। फरमाते थे नबी की बेटियों पर यह वक्त आ गया कि गुलामों को सलाम भिजवा रही हैं। हबीब किस तरह कुर्बान हुए। बस एक जुमला आपकी खिदमत में और बात तस्बीह की है, बात रात इबादत की है। इमाम हबीब के सिरहाने जब आए थे, हबीब जख्मों से चूर थे, इमाम ने हबीब के सर को अपनी आगोश में लिया। हबीब के लिए इमाम ने दो जुमले इरशाद फरमाए, लिल्लाहि दर्रुका या हबीब, अल्लाह के तरफ से आप पर नेमतों की बारिश हो या हबीब। ए हबीब अल्लाह की तरफ से आपको नेमतों की बशारत हो। फिर अगला जुमला फरमाते वंता तख्तुमुल कुरान फी लैलतिन वाहिदा, हबीब तुम एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। वाह गुरबता वाह मोहम्मदा, हबीब के सिरहाने इमाम की कैफियत ये है। बस एक जुमला आपकी खिदमत में हमेशा पढ़ा करता हूँ कि हबीब का कटा हुआ सर। आपने सुना है ना कि मीसम तम्मार किस तरह बात कर रहे थे रुशैद हजरी से कि जो हबीब के सर को उठा के चलेगा उसे 100 और दिरहम ज़्यादा दिए जाएंगे। वाह गुरबता, हबीब का कटा हुआ सर नो के सीना पर बाजार कूफा में आया। हबीब का बेटा कासिम बाबा के सर को देखा, माँ के पास आया, माँ बाबा आ तो गया मगर घर में नहीं आ सकता, अम्मा बाबा नो के सीना पे सवार है। हबीब का बेटा अपने बाबा के कातिल के पीछे पीछे हो लिया। पूछा कातिल हबीब ने कौन है, तमीमी शख्स है या हसीन बिन नुमैर है या बदील इब्न सरी में तमीमी है। पूछा क्यों हमारे पीछे आता है, कहीं मेरे बाबा का सर है मुझे दे दो, क्या तू लेकर क्या करेगा। कहा मैं अपने बाबा के सर को अरे धोऊंगा, खून और मट्टी को साफ करके दफन करूंगा। कातिल हबीब कहता है मुझे तो इनाम चाहिए। कहते हैं मक्तल के रिवायत करने वाले काफिला कूफे से बाहर गया, कोई एक ऐसा मौका कासिम को मिल गया कि बाबा का सर अपने बाबा के कातिल से छीन कर चला। अपने साथियों के साथ आया था तो सीने से अपने बाबा के सर को लगाए हुए चला। ये कहता हुआ चला जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप के सर को गलियों में नहीं फिरा सकते। कासिम आहिस्ता बोलो, एक बीमार बेटा हाथों में हथकड़िया पैरों में बेड़ियां, बाप का कटा हुआ सर अला वलनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। और दुआ से पहले आपकी खिदमत में मसाइल फ़िक़हिया से 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहेंगे। रोज़े के मुब्तलात भी अपने मकाम पर हैं, में रोज़े के मकरूहात भी अपने मकाम पर बयान किए जाते हैं। पहला सवाल कि हालत रोज़ा में क्या इंसान
खून का टेस्ट करवा सकता है। गर्चे आजकल बहुत सारे टेस्ट इस तरह के हो रहे हैं जिसमें सवाल पैदा हो सकता है। तो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए हालत रोज़ा में शरीयत मुताहिरा ने इजाज़त दी है। ये जो ज़रा सा खून, या घर में इंसान जब शुगर चेक कर रहा हो खून के एतबार से, तो ये खून का निकलना या सैंपल देकर टेस्ट करवाना, इससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मकरूहात के बाब में मराजे उज़ान ने लिखा कि ऐसा अमल मकरूह है इससे कमज़ोरी पैदा हो जाए। यानी अगर कोई इंसान हालत रोज़ा में खून डोनेट भी करता है और उससे उसको कमज़ोरी नहीं पैदा होती, तो तब भी रोज़े पर कोई असर वाक़ई नहीं होगा। और अगर कमज़ोरी पैदा हो तो कराहियत वाक़ई होगी, रोज़ा बातिल नहीं होगा। तो रोज़े की हालत में खून टेस्ट करवाना या खून किसी को डोनेट करना, ये दोनों सूरतें रोज़े की हालत में जायज़ हैं, इससे रोज़ा बातिल नहीं होता। उसके अलावा दूसरा मसला रोज़े के हवाले से, गर्चे बहुत छोटी छोटी बातें लोग करते हैं, जरा रोज़े की हालत में क्या नाखून काट सकते हैं? जी कोई हरज नहीं। अलबत्ता नाखून काटने के लिए बेहतर है कि इंसान बुध का दिन और जुमे का दिन मुंतखब करे अगर मुमकिन हो, और इस तरह से नाखून तराशे कि शुरू करे अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली से और मुकम्मल करे सीधे हाथ की छोटी उंगली पर, और इस तरह जुमला अदा करे बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अला सुन्नत आले मुहम्मद। तो ये हालत रोज़ा में नेल्स काटना, हेयर्स कटवाना या खिजाब लगाना या बालों में कलर करना, मेहंदी का इस्तेमाल, ये तमाम बातें हालत रोज़ा में रोज़े को बातिल नहीं करती। उसके साथ साथ मकरूहात के हवाले से एक जुमला आपकी खिदमत में और बयान कर दिया जाए। ऐसी शदीद गर्मी है बाज़ इलाक़ों में कि जहाँ शायद ये मसला पेश आता हो कि इंसान अगर हालत रोज़ा में अपने बदन पर गीला लिबास कर ले तो रोज़ा बातिल नहीं होगा, अलबत्ता कराहियत पैदा हो जाएगी। आप लिबास पहने हुए हैं और लिबास पर पानी डाल लें, बदन पर पहने तो कराहियत है। आप लिबास अलग करके शावर लेते हैं तो कोई हरज नहीं, कराहियत भी नहीं है। लेकिन अगर आप लिबास पहने शावर ले लें तो बहरहाल कराहियत पैदा हो जाती है। उसके अलावा कराहियत के मामलात में एक और मसला कि इंसान अगर हालत रोज़ा में अपने लुआब दहन को बार बार हलक से नीचे उतारे तो उससे उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर ये लुआब इस तरह से उतारे कि जनाब आली कोई खुशबू खाने की आ रही हो और मुँह में पानी आ जाए, तो ये पानी भी लुआब कहलाता है और इसको भी इंसान हालत रोज़ा में हलक से उतार सकता है। अलबत्ता एक ख़ास मसला कोरोना के हवाले से, और ये इससे पहले भी मराजे उस्साम से पूछा जा चुका, बबल गम का इस्तेमाल हालत रोज़ा के अंदर। क्या हालत रोज़ा में इंसान अपने मुंह की खुश्की ख़त्म करने के लिए, ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए, लुआब पैदा करने के लिए बबल गम इस्तेमाल कर सकता है? जवाब, एक शर्त के साथ इस्तेमाल कर सकता है, एक शर्त के साथ कि बबल गम के ज़र्रात उसके मुंह से उसके हलक में न चले जाएं। अगर इसका कोई इम्कान ना हो, जैसे रबड़ चबाना कि ना टूटती है ना अंदर जा सकती है, इस अंदाज से अगर कोई बबल गम मुँह में रख कर चबाए ताकि लुआब पैदा हो और रोज़े में और ख़ास कोरोना के हवाले से कोई उसके दहन में खुश्की पैदा होने पाए, तो शरअन इसकी इजाज़त है। परवरदिगार हम सब के मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमाए, हम सब को रोज़े की तमाम तर बरकतें, रहमतें, नेमतें नसीब फरमाए। रोज़े अवाम के बजाय रोज़े ख़वास रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमाए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। हम सब को इमाम अलैहिस्सलाम के अदना तरीन खिदमों में शामिल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।